हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया रंधावा आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। हम और आप मैं आपको लेकर आती हूँ यहाँ पर और आपको मिलवाती हूँ आपके बहुत ही अमेजिंग नए दोस्तों से। खासी सर्दी है, सर्दी बढ़ रही है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा सा माहौल है। अभी भी हम तो चाह रहे हैं कि बारिश हो। लाहौर वाले जब तक बारिश नहीं देख लेंगे ना तब तक सुकून से बैठेंगे नहीं, तब तक इन्हें यकीन नहीं आएगा कि वाकई में सर्दी आ चुकी है। खैर मौसम बहुत अच्छा है। कहते हैं मौसमों का मिजाज है वो हमारे मिजाज पे असरअंदाज होता है, तो वो हो रहा है। कामनेस है, सुकून है, इत्मीनान है और भाग दौड़ नहीं है, गुस्सा नहीं है, इंटेंसिटी ठीक है, जिसे कहते हैं मॉडरेट है और होना भी चाहिए। खैर अच्छे से माहौल को, अच्छी सी शाम को आपके दोस्तों के साथ बिताएंगे, बहुत सारे फ़न के साथ, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ। आज देखेंगे कि आपसे कौन से दोस्त हमारे प्रोग्राम में मिलने के लिए आ रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं, फ़न करते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नगमा। नगमा पूरा नाम बताइएगा। नगमा नवाब। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ननकाना साहब से। ननकाना साहब से। अच्छा, वहाँ से आप ट्रैवल करके आए यहाँ तक? कितनी देर लगी आपको? हमें 24 मिनट्स में हम मोटरवे से यहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत कम। अगर आप बॉडी वहाँ कैमरे में रखें तो वो बेटर होगा। आपने मेरी तरफ नहीं मुड़ना, आपने कैमरे की तरफ रखना है। आपसे मुखातिब हूँ। आपका नाम क्या? सना। सना, ब्यूटीफुल। अच्छा, सना और नगमा आप दोनों आपस में? मैं मदर। आपकी सबसे बड़ी बेटी है? नहीं, सब वो खड़ी सबसे बड़ी वो बेटी। आपकी कितनी बेटियाँ हैं? 2। माशाल्लाह। नगमा आप खुद क्या करती हैं? मैं हेड नर्स हूँ DHQ ननकाना। अमेजिंग। अच्छा, DHQ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ननकाना साहब। ननकाना साहब, ये भी वही ननकाना साहब में ही है? नहीं, मैं आपका हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ जहाँ आप काम करती हैं। मैं ननकाना में हूँ, ये जना हॉस्पिटल में है। ये आप एज डॉक्टर या एज नर्स काम करें? नर्स। अच्छा, आपने अपनी बेटियों को भी नर्सिंग के प्रोफेशन में लेकर आई या इनकी अपनी एप्टीट्यूड है? एक ही बेटी। और दूसरी बेटी आपकी क्या करती है? टीचर है। शी इज़ अ टीचर। आपकी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, लाहौर के अलावा कहीं गुजरी, पाकिस्तान से बाहर गुजरी? लाहौर में और ननकाना साहब में। हमेशा रावलपिंडी में मैं पढ़ी, रावलपिंडी से। अच्छा, आपका ताल्लुक वहाँ से है या लाहौर से? लाहौर से। लेकिन आप पढ़ी वहाँ हैं? हाँ जी, रावलपिंडी से पढ़ी हूँ। आप खुद कितने बहन भाई हैं? हम 4। बड़ी थी, छोटी थी? मैं सबसे छोटी। सबसे छोटी। और सब जो बाकी बहन भाई वो कहाँ होते हैं? एक मेरी सिस्टर अमेरिका में है, तो एक मेरे भाई लाहौर में, एक की डेथ होगी और चौथी मैं। अच्छा, 4th नंबर पे आप थे। ठीक है। आपके पेरेंट्स का ताल्लुक कहाँ से? वो एक गांव से था। गांव से ही? और पाकिस्तान में ही? मार्टनपुर से। अच्छा, मुझे ये बताइए ननकाना साहब कि क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं जो उसको लिंक करते हैं पंजाब के कल्चर से, हम पंजाबियों से? वहाँ गुरुद्वारा है, सिख यात्री वहाँ आते हैं। अभी भी पिछले महीने वहाँ पे मेला था। अभी गई हैं आप? एक दफ़ा हम भेस बदल के गए थे, बिंदिया लगा के, मैं और मेरी बेटी, तो हम वैसे जाते रहते हैं। उन्होंने हमें पहचाना। फेस्टिविटी है, एक्टिविटी है, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे गए हंस हंस के, उनके पकौड़े खाए, फीके पकौड़े। अच्छा, बहुत अच्छा है वो। अच्छा है। मतलब ज़ाहिर है अपनी अपनी फ्लेवर है, अपनी अपनी पसंद है। आपको मतलब आपको ज़्यादा तेज़ मसाले पसंद है और वहाँ इतने तेज़ मसाले नहीं है। ऐसा ही है। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब कभी 23 मार्च है या 14 अगस्त है, कभी उन एक्टिविटीज़ में भी आपने जाके देखा है, पार्टिसिपेट किया है? गुरुद्वारा में पाकिस्तान के बॉर्डर पे? दफ़ा गई थी, मेरी वर्कशॉप थी तो हम वहाँ से ही गए थे। वर्कशॉप से आप वहाँ पर ही गए थे? अपने कॉलीग्स के साथ गई थी? हाँ जी, कोलीग्स के साथ गई थी मैं। क्या देखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस था? मज़ा आया था। इतने नारे लगाए, इतने मिली तराने गाए, झूम झूम के और खड़े हो के गाए थे। क्या बात है। क्या मौसम कैसा था? बड़ा खूबसूरत। गर्मी होती है, बाजार है, गर्मी होती है। 23 मार्च के तक भी धूप की शिद्दत में इजाफा हो चुका हुआ होता है, लेकिन 14 अगस्त में तो अच्छी खासी गर्मी होती है ना। और हल्की चारों तक बस आज बारिश हो जाए, ऐसे ही बारिश होती तो बड़ा ही मज़ा आता। वेल, ये भी फेस्टिविटीज़ है, ये भी खूबसूरती का है हमारे कल्चर की, हम मुल्कों की। और बॉर्डर टू बॉर्डर जो हम रंग और इम्तिजाज देखते हैं वहाँ के लोगों का, अपने लोगों का, जो आज से 74-75 साल पहले सब एक ही थे,
और बटने के बाद वो जो एक बॉर्डर लाइन है, वो तो आते हैं बेचारे, रोते हैं। बस एक बॉर्डर लाइन ही है, बॉर्डर लाइन, बाकी सब सेम है। सेम है सब। गुड। अच्छा सना, अगर आपको दुनिया में कहीं जाने का मौका मिले पाकिस्तान से बाहर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? सोचा? से बाहर तो बहुत जगह जाना चाहती हूँ मैं। लेकिन कोई एक जगह जहाँ पे वाकई आप जाना चाहते, सबसे पहले आप जाना चाहती हैं? काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में ना सोचने की क्या बात है। इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों? क्योंकि अच्छे, बस जॉब के हिसाब से, बस ऐसे ही बच्चों के लिए। आपने कहाँ जाना है? ननकाना साहब। ये नगमा क्या मुझे कह रही है कानों कान में कि मुझे घर जाना है, तो ज़रा जल्दी करें। जो मैं चले फिर हम जल्दी कर देते हैं, हम नहीं इतनी लंबी बात करते हैं आपसे। चले कुछ शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा के, गाना शेयर? नहीं बेटे, मुझे गाना शाना नहीं आता। ठीक है, नहीं आता? बढ़िया। अगर मैं आपसे गवा लूँ? नहीं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। नहीं, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं अच्छी है। वैसे मेरे नाम ही हाँ, मेरी ज़िंदगी है नगमा, मेरी ज़िंदगी तराना। जनाब आप आपसे फ़न करते हैं, लेट्स सी नगमा आपको हमारा फ़न समझ में आता है या नहीं। तो मेरा फ़न है आपसे छोटा सा, और पूछूंगी मैं, मुझे बताएंगे आपके एक जानवर ऐसा है जिसकी आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है? जिसमें बताओ। एक बहुत बड़ा परिंदा है। किस बस की आँख होती? हाँ होती तो है, देखता ही है तो आगे आगे को जाता है ना वो। एक परिंदा है, बड़ा परिंदा, उसकी एक आँख होती है? नहीं काब की। उसकी आँख। सना अगर सवाल गौर से सुने तो तभी जवाब समझ में आता है। सना सवाल गौर से नहीं सुनती है। एक ऐसा परिंदा है जिसकी आँख उसके दिमाग से बड़ी होती है। देखा है कभी बहुत बड़ा बड़ा सा टॉल सा परिंदा? नहीं, उड़ता नहीं है, भागता है, बहुत तेज भागता है। एलिफेंट की जितनी सी आईज होती मैं परिंदे के बारे में बात कर रही हूँ, एलिफेंट परिंदा नहीं है। है। नहीं मुझे पता है। हम और आपकी जाने से आपको दे रहे हैं एक गिफ्ट हैम्पर जो आपको हमेशा हमारी मुलाकात याद कराता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। वेलकम बैक, खुशामदीद उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे ना, ब्रेक के ख़त्म होने का हम भी कर रहे थे। अब चलिए आपके दोस्तों से बात करते हैं, बहुत सारा फ़न करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस ब्रेक में आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी कामरान। पूरा नाम बताइए। कामरान चौधरी। कामरान चौधरी। कामरान चौधरी, क्या करते हैं आप? मैं एक एनजीओ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। हु इज कामरान चौधरी? वेल आई एम अ पार्ट टाइम जर्नलिस्ट। आई राइट फॉर अ वेबसाइट फॉर द पास्ट 19 ईयर्स। उसके अलावा यूथ के साथ काम करता हूँ हमारी एनजीओ। जर्नलिज्म में क्यों, किसी और चीज़ में क्यों नहीं? आई थिंक इट्स द राइट वे टू। किसी और प्रोफेशन में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आई वॉज अ गुड स्टोरी टेलर सिंस आई वॉज अ किड। मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था, सोचा क्यों ना इसी फील्ड में आ। जर्नलिस्ट क्या कहानी बनाते हैं, कहानी सुनने वाले होते हैं, कहानी को क्या करते हैं ऐसा जो आपका कि स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट था, या किसी पूरे कनेक्शन होता है ना कि क्या हैपनिंग है, स्टार्ट हो रही है, फिर उसका मिड क्या है, फिर उसकी एंडिंग क्या है। लाइक ये तो किसी की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेने वाली बात है, या अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने वाली बात है, या फिर कोई सोशल डेवलपमेंट की कोई इंटरेस्ट होती है। हर इंसान में अपना कोई जज्बा होता है, कोई इमोशन होता है कि हमारी कोई पॉजिटिव इनपुट होने चाहिए। What compelled you to be a journalist? आपने बिल्कुल ठीक बताया। देखिए कहानियाँ तो हमारे इर्द गिर्द हैं, यू नो द वर्ल्ड इज हर इंसान की एक कहानी है। या एंड एट एवरी कॉर्नर यू कैन फाइंड अ स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छी कहानी वही होती है जिसका एंड अच्छा हो। तो कोशिश यही होती है कि हम जो लिखते हैं उसे मुआशरे में एक पॉजिटिव चेंज आए, एक बेहतरी आए। सो दैट्स व्हाट वी एम फॉर। और ऑफ कोर्स देखें कहानियाँ तो लोग खुद हमारे इर्द गिर्द मौजूद, हम सिर्फ उन्हें लिखते हैं, उसके लिए एक अच्छी ऑब्जर्वेशन का होना ज़रूरी है। इसके लिए एक अच्छी ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक, एक जर्नलिस्ट के पास ही अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है, या हमारे पास हमारे आसपास और भी इतने प्रोफेशंस हैं जिनमें इंसान का ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है, अच्छा होना चाहिए, या हर काम के लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, या फिर हर काम की जो ऑब्जर्वेशन है उसका रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है?
कोई आर्टिस्ट है तो वो कलर्स को देखेगा, कोई जर्नलिस्ट है तो वो ज़िंदगी की तलखियों को ज़्यादा, रियलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होगा, पेन्स पे ज़्यादा फोकस्ड होगा। ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है, मास ऑडियंस की अगर बात करें, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन शॉकिंग स्टोरीज एंड ट्रेजेडी। एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी बीट फ़र्क है। हाँ जी, दैट इज़ इंफरटेनमेंट या न्यूज़। आई राइट अबाउट ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी इशूज़, और मुल्क में जो हाल है आपको महंगाई की वजह से और दहशतगर्द, उसके अलावा एक्सट्रीमिज़म, तो फिर ये दैट्स व्हाट आई राइट अबाउट। वेरी गुड। दुनिया में क्या क्या देखा है अभी तक? 3 कंट्रीज़ देखे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सर्दियों में तो पाकिस्तान बेस्ट है, बहुत अच्छा कंट्री, इसलिए हम हमारी तो सर्दियाँ ही 2 महीने की हैं, जिसमें से शदीद सर्दी का स्पैन 15 से 20 दिन का है। ऑफ कोर्स दैट्स, हम लाहौर ही ठिठर जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दैट्स क्लाइमेट चेंज एंड दैट्स अनदर स्टोरी। That's another story. What do you predict? आने वाले वक्तों में क्या रहता है, सर्दी बिल्कुल गायब हो जाएगी या बढ़ जाएगी? मुझे लगता है वी आर गोइंग टू अगेन, जैसे हमारा एटीट्यूड है उसी तरीके से वी आर गोइंग टू एक्सट्रीमिस्ट, और जैसे जैसे ये स्पैन कम हो रहा है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन इसका दुरानिया कम होगा। मतलब ये आप कह रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी बट लो वॉल्यूम। भाई हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम हमारी सराउंडिंग्स में भी है, हमारे एप्टीट्यूड्स में भी है, और वो हमारे मौसमों में भी नज़र आने वाला है। तो अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा ठहराव पैदा करें, अपने मिजाज में थोड़ा ठहराव पैदा करें, ताकि हमारे माहौल पर भी उसका असर हो। वो कहते हैं ना, पौधे पर भी वही होता है, उस पर चीखो चीखो चीखो। एक मतलब एक साइकोलॉजी है कि प्लांट्स की भी, कि अगर एक पौधे पर आप रोज़ाना स्क्रीम कर रहे हैं तो द मोमेंट एक दिन एक वक्त आता है कि आप देखेंगे कि वो डेड होना शुरू हो जाएगा। बट व्हेन यू टॉक टू अ प्लांट पॉजिटिवली, व्हेन यू इंटरेक्ट अ प्लांट, इवन अ प्लांट, हाउ कम अ प्लांट कैन फील एंड रिस्पॉन्ड? तो हम तो इंसान हैं जीते जागते। ऑफ कोर्स आई ट्रूली बिलीव, अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखेंगे तो वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा, हमारे मुआशरे के लिए अच्छा, उससे लोगों के एटीट्यूड में बेहतरी है। एग्जैक्टली। होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी कि ये तब्दीली हम कब देखेंगे। अल्लाह करे कि हम देखें इंशाल्लाह। Kamran, anything else that you want to show through camera? I just want everyone to wish happy holidays. Happy holidays ना किसी शेर की सूरत में विश करते हैं। गाना सुना दे। सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, सोच ले आप। वो कहते हैं कि सोच ले ताकि अच्छा सा कुछ हम सुना सके। हाँ सुनाइए। चलिए ओके, चलें मुल्क पे गाते हैं। जरूर। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के। थैंक यू। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। कामरान, थोड़ा सा फन करेंगे अब आपसे, अपने फन में फंसाएंगे, उलझाएंगे, आपको परेशान करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप हमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक हो क्या? लेट्स सी, कम ऑन। तो हमारा फन है, आपसे मुझे ये बताइए कि हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसे अगर हम उल्टा लिखें तो हमारे जिस्म ही का एक और हिस्सा बनता है, लेकिन ये उर्दू ज़बान में ही बनेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ। कान, नाक, कान, नाक, कान। बात तो ऐसी है। हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम और आप में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, क्योंकि ब्रेक खत्म हो गई है। दोबारा मुलाकात हमारे दोस्तों के साथ। फन का आप भी इंतजार कर रहे थे और फन करने का वक्त आ गया। कैमरे को करेंगे अपने ट्राइपॉड पे फिक्स और करेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी सलाम, डॉक्टर शुजरा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शुजरा, पूरा नाम बताएंगे आप मुझे? जी डॉक्टर नूर मोहम्मद शुजरा। डॉक्टर नूर मोहम्मद शुजरा। तो बताइए कुछ अपने बारे में, कहाँ से ताल्लुक है, कहाँ तक पहुँचे? आपके पास माइक आएगा? जी जी, आप तब बोलेंगे, अब बोलिए। सॉरी जी, आई बिलोंग्स टू सिंध, शिकारपुर बेसिकली वहाँ से है, और बाकी कराची में मेरी जब जॉब रही है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में रही है, और डिफरेंट पोस्ट पे वहाँ पे रहा हूँ, डायरेक्टर। तो बड़ा ट्रैवल किया होगा? हाँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, ज़िंदगी सारी ट्रैवल करते रहे तकरीबन। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी ने क्या सिखाया?
ज़िंदगी ने ये सिखाया है कि मेरे ख़्याल में किसी जगह पे जाकर आदमी किसी वक्त में जाकर तअम्मुल से जो जहाँ पे चीज़ें हैं उसको लेकर चले तो बेहतर है। ज़्यादा खोजना और ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया, वो भी नहीं होना चाहिए। जो है वो एक जगह पे कंसंट्रेट करके और फिर आप ज़िंदगी को उसी के इर्द गिर्द जो है उसको खूबसूरत। तब आप कह रहे हैं कि इंतज़ार और सब्र की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। नहीं, ज़रूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। फीलिंग्स और अपने सराउंडिंग से फीलिंग्स और उनके साथ रहना, ये मेरे ख्याल में ये ह्यूमन नेचर भी है। बाज़ लोग बागी हो जाना भी तो ह्यूमन नेचर है ना, इंसान उलझ भी जाता है, इम्पेशेंट भी है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ भी है। देखें, बागी जिसको आप कह रही हैं बेसिकली वो सोच है कि थिंकिंग जो है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इंसान की थिंकिंग जो है, जो कुरान भी कह रहा है कि तफक्कुरून, हर चीज़ पे आप गौर क्यों नहीं करते, वो जो आप बागीपन कर रहे हैं वो बेसिकली इंसान की रिसर्च और उसमें जो है खोजना फुकदान है, वो रिसर्च का फुकदान है या सब्र का फुकदान है? नहीं, फुकदान नहीं है, बेसिकली इंसान में तो ये चीज़ है, मगर सवाल है कि हमारे मुल्क में ये ट्रेजडी है कि हमने इस चीज़ पे कभी गौर नहीं किया। हम एक बने बनाए पाथ को फॉलो करते हैं और जहाँ तक मैं दुनिया सारी में गया हूँ और पूरा देखा है तो ये चीज़ दुनिया में नहीं। ह्यूमन नेचर से सोशल प्रैक्टिस पर आ गए एकदम से। वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर एंड देन नाउ सोशल प्रैक्टिसेस। सोशल प्रैक्टिसेस और ह्यूमन नेचर का क्या आपस में कितना डिफरेंट होते हैं और कितना मिलते हैं? देखिए, हमारा माशरा बना रहा है हमें। नहीं, देखें, ह्यूमन नेचर जो है वही सोशल प्रैक्टिसेस है ना जी। आपकी जो ह्यूमन नेचर, जो इंसान की केमिस्ट्री है, आप उसके अकॉर्डिंग ही तो दुनिया में रहते हैं ना, आप उससे निकल के तो बाहर नहीं जा सकते ना। आपकी जो देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस ना, जैसे कि हमारे मुल्क में लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होगा। हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, या मतलब सैडली स्पीकिंग, क्यों हमें ये कहा जाता है कि मस्जिदों के बाहर से चप्पल भी उठा के ले जाते हैं, या अगर किसी वाटर कूलर पे ग्लास भी लगा हुआ है तो उसको जंजीर बांधने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, किसी जापानीज़ को क्यों नहीं आती है? वो इसीलिए कि हमारी ये ह्यूमन नेचर नहीं है ये जिसको हम फॉलो करते हैं। ये हमारी जो है सोसाइटी के जो है, ये हमारे अपनी सोसाइटी की ट्रेनिंग इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारी, या हमारे ये बिहेवियर्स बन चुके हुए हैं। बिहेवियर्स हमारी सोसाइटी के बन चुके हैं, मगर ये ह्यूमन नेचर नहीं है। ह्यूमन नेचर तो इंसान जब पैदा हुआ है तो बेसिकली तो वो इनोसेंट है। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों माँ इस तरह से करती हैं? चलो छोटी सी बात पर आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ना ओपन एंडेड डिस्कशन पे चले गए हैं। छोटी सी अगर बिहेवियरल इश्यूज हम देखे जाएं कि हमारे बच्चे अगर कोई नुकसान करके आ जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, कहीं किसी भीड़ के छत्ते को कोई पत्थर वगैरह मार देते हैं, और अगर भीड़ वगैरह काट लें या शहद की मक्खियाँ वगैरह काट लें तो उल्टा माएँ मारना शुरू कर देती हैं, बल्कि झड़कना शुरू करती, बजाय इसके कि उस बच्चे को लोकल वोकल दी जाए, उसको ज़्यादा केयर दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, या उसको प्यार से संभाल के बैठा दिया जाए। अच्छा, ये जो जनरेशन टू जनरेशन ये जो बिहेवियर हैं ये हमारे ट्रैवल करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, फिर आपके बच्चे आपके साथ कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये बेसिकली हमारी जो बरसगीर है, बरसगीर की जो ज़मीन है और वहाँ की जो हमारी जीन्स हैं, ये इसमें जो है प्रोटेक्शन, क्योंकि हम जो हैं हमारा प्रोटेक्शन का तरीका मुख्तलिफ है। हम देखें उसकी बैकग्राउंड वजूहात हैं, क्योंकि हम जो हैं इसमें 2-5 हज़ार साल से मलूकियत और बादशाहत और इसके मारे हुए लोग हैं। इंडीड हम पे इतना तशद्दुद किया गया है कि हम हर चीज़ से बेचारे घबराए हुए हैं, अनसिक्योर हैं। हमें ये पता नहीं कि हमारा 1 महीने के बाद क्या होगा। अभी तो आप एक वंडरफुल अच्छी दुनिया में रह रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगी या अगर आप पुरानी देखें, मूवीज़ को ही देख लें जो 50s की हैं, 60s की हैं, तो उसमें लोगों के पास इतनी खुशहाली नहीं थी, न इतनी इंडिपेंडेंस थी। एग्रीकल्चर था थोड़ा सा, वो भी जो है ठाकुर, सुकून था, इत्मीनान था। ठीक है कि हम जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिन जंगों से, जिन फसादात से और जिन इनसिक्योरिटीज़ से कि मुसल्लत कर दिया जाए कभी भी किसी की हुकूमत, और आपको ना पता हो कि अब हम पर कौन मुसल्लत होने वाला है, कौन हावी होने वाला है। वी बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स। नहीं, मगर आप ये आज आप खड़े होकर और आप ये बोल रही हैं कि उस ज़माने में सुकून था, कोई सुकून नहीं था। समझते हैं कभी भी सुकून नहीं था? कुछ भी नहीं था। मैं आपको ये मिसाल देता हूँ। क्यों कहते हैं कि नहीं वही बेहतर थे? आप देखें, अभी आज जो आपके पास अपना घर है, आपकी जो ज़मीन है वो आपके नाम पे है, ये अंग्रेज़ों ने आपको बना के दी थी। उससे पहले नहीं होता था। सारी ज़मीन जो थी वो बादशाह की थी, वो किसी वक्त भी आपको घर से निकाल सकता था। आपके बच्चे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो भी चीज़ थी वो सिक्योर ही नहीं थी। लोग तो बेचारे उनके आगे जाके दरबारों में झुकते थे और अपनी कुछ न कुछ लेकर आ जाते थे। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, तो वी शुड बी ब्लेस्ड एंड वी शुड बी थैंकफुल। ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए हमारे भी अंदर के। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। जब हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ह है, हम आपस में भी एक दूसरे के लिए थैंकफुल होंगे, हमें आपस में भी एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार होंगे, हमारे रवैयों में शुक्र होगा, इत्मीनान होगा और एक तरह का ठहराव होगा।
सर बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमने आपके साथ यहाँ पे शेयर की। कोई और प्यारी सी बात कुछ शेयर की सूरत में जो आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें? देखें, सबसे बड़ी जो आजकल इशू शेर सुनाइएगा। हाँ, हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू है कि हम बहुत ही एक दूसरे से इख्तलाफ राय होने की वजह से दुश्मनी पे आ जाते हैं। उसके लिए उस्ताद ज़ोक ने कहा है कि गुलहाए रंग रंग से है रौनक चमन, गुलहाए रंग रंग से है, रंग रंग से है रौनक चमन, ए ज़ोक इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से। तो इख्तलाफ को सिर्फ जो है इस्लाही तौर पर रखना चाहिए ताकि उसके इख्तलाफ से हम एक दूसरे को सीखें, तनकीदी तौर पर नहीं होना, बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सकें। इख्तलाफ इतना शदीद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम फिर भी टांग खींचेंगे। वो देखें, असल चीज़ माफ़ कीजिएगा, लोग इससे नाराज़ होंगे। असल चीज़ इस मुल्क में की तबाही का जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान कहाँ पहुँचा और हम कहाँ पे हैं, चाहे अभी हिंदुस्तान भी चांद पर और एक अवाम पर अभी हिंदुस्तान भी डैमेज हो रहा है, वो है हमारे पास गलत मजहबी तशरीह। बेशक ऐसा है, तो हमें इस तरह से डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है कि हमें जोग्राफिकल बाउंड्रीज ने डिवाइड ज़रूर किया है, लेकिन हमारी इंसानियत के नाम पर हमें कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा फ़न करेंगे सर आपसे, आप हमारे फ़न को संभाल पाते हैं या नहीं? तो मेरा फ़न जो आपसे है वो ये बताइए, एक ऐसा जानवर है, जानदार है, मैं क्यों आपको बताऊँ कि जानवर है, जानदार है, अगर उसकी टांग काट देंगे तो फिर से निकल आएगी। अब इस चीज़ों में ज़रा थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ, आई डोंट नो कि एक सी एनिमल है। हाँ, एक सी एनिमल है। सी एनिमल के आप टांग काट देंगे फिर दोबारा से निकल आएगी। कमाल है। ये मैं देखा कुछ सितारे हैं बड़े, स्टार फिश का घर में भी तो सितारे हैं। बिल्कुल ऐसा हम और आपकी तरह एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा हमारी मुलाकात को याद कराता रहे। 42 का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सनम। सनम, सनम क्या करती हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। वेरी नाइस, क्या जॉब कर रही हैं? HR में हूँ। अच्छा चलो मुझे बताया मार्केट में कैसे आना हुआ? शॉपिंग के लिए बच्चों ली? यस, सारे बच्चों की शॉपिंग कर ली? यस, मेरी भतीजी है, उसने करनी थी शॉपिंग तो उसको करवाई है। अभी आपने भी करनी है शॉपिंग या यू आर डन विद शॉपिंग? मैं डन हूँ। खाना पीना भी करना है या नहीं? ऑल डन। डन। हमारे छोटे से प्यारे से दोस्त भी हमारे साथ हैं। इतनी दूर से ये मुझे खड़े हुए देख रहे थे, आई कांटेक्ट में थे। यू नो बच्चे इतने इंट्रोवर्टेड होते हैं या समहाउ कभी कभी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन बड़ों का काम है कि उनको कनेक्ट करें और उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो मैंने कहा कि मैं अपने प्यारे से छोटे से दोस्त को दूर से बुला लूँ ताकि अगर हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमारे दोस्तों से मिलना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमसे बात करें। सो क्या नाम है बेटा आपका? सोले। शॉनले। कौन सी क्लास में आप स्कूल जाते हैं? यस, और मैं क्लास दूसरी में हूँ। क्लास 2 में? नर्सरी। अब नर्सरी में? अरे वाह, कितने दोस्त हैं आपके? बहुत सारे। बहुत सारे दोस्त हैं आपके। अच्छा, आपके दोस्तों में से कोई आया आपके साथ यहाँ मार्केट में या नहीं? नहीं। नहीं, कभी अपने किसी दोस्त को अपने मार्केट में देखे, कभी आप बाहर गए हो और आपको आपका दोस्त मिल गया? नहीं, मुझे एक ही दोस्त दिखा है, वो है हाँ, वो है हाँ। हुसैन बादशाह। अच्छा, वो कहीं मिला आपको कभी? मैं वाइट कैप लेने आया था, वो भी आया वाइट। ओहो, तो यूँ हम अपने दोस्त से कहीं मिले भी हैं। अच्छा, आज शॉनले आपने मार्केट में क्या किया? मार्केट में हम कैसे मार्केट में क्या करते हैं? आइसक्रीम लेते हो, आइसक्रीम लेते हैं और टॉयज लेते हैं, है ना भाई? हमारा तो यही काम है, हमें क्या पता बड़े क्या करते हैं ना शॉनले? फ्राइज लेता हूँ और फ्रेंच फ्राइज भी लेते हैं। सो हम आइसक्रीम लेते हैं, टॉयज लेते हैं और फ्रेंच फ्राइज लेते हैं। हमने फ्रेंच फ्राइज खा लिए ना? यस। मज़े के थे ना? यस। वाह, तो टोमेटो केचप के साथ आपको पसंद है या उसके बगैर? उसके बगैर। उसके बगैर? लेकिन अभी तो आपके लिप्स पे इधर उधर केचप लगा हुआ है। ये बस सूखते हैं। हाँ, ये बस है, बस भाई हमें दे दिया ना वेंडर ने, तो अब हमने ले लिया। ओके फाइन। शॉनले, कुछ सुनाना है अपने दोस्तों को आपने? आहा टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर। आहा टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वाह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी बाल उगाया। एक दिन उसको चींटी ने खाया, हाथी को भी बाल उगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार। वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दफा फिर हम बोले, आहा टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार। ओह माय गॉड, so cute, अडोरेबल, अडोरेबल। शॉनले,
इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा फन किया आपने अपने दोस्तों के साथ। आपको पता है आपके दोस्त कितना खुश हो रहे हैं आपको देख के? वो स्कूल में मिलाए थे नसीब में। अच्छा, ये नर्सरी में आपने पोइम सीखी थी? यस। गुड। फिर मम्मा को सुनाई थी घर आके? जाते हैं लाइन बना के। अच्छा, लाइन बना के आप कहाँ जाते हैं? प्ले ग्रुप क्लास में। प्ले ग्रुप क्लास में जाते हैं और वहाँ जाके आप पोएम्स इस तरह से सिंग करते हैं, सीखते हैं? नहीं, वो असेंबली होती है। अच्छा, वो असेंबली होती है। भाई ठीक है, आपको पता ही नहीं है। ये क्या हो गया? हाँ, टमाटर। अच्छा वहाँ टमाटर, ये टमाटर। दिस इज अडोरेबल, अमेजिंग। हमारे बच्चे इतने क्यूट, इतने प्यारे, और इतना सा प्यारा सा, इतना क्यूट सा फन, जो इतना सारा फन हमारे शानले ने हमारे साथ किया है। सो आई एम, डिड आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली? शानले? यस। डिड आई से इट राइट? यस। ओह यस। आज़ाद, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी प्यारी सी बातें की, इतनी क्यूट सी बातें की। इसको ऐसे पकड़ने, हाथ दें हम ना, इसको ऐसे दरमियान से ऐसे पकड़ लें और ये आप अपने साथ ले जाएं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे पास आपके बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, कोई भी नहीं चाह रहा कि हम ब्रेक लें। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक कर आते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि ये हमारे लिए भी करना ज़रूरी है। और इसके बाद हम फिर अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे, उनके साथ फ़न करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। हर मोड़ पर मिल जाते हैं हम दर्द हज़ारों, मोहसिन तेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और उनके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। क्या नाम है आपका? सीरत ज़हरा। सीरत ज़हरा, ब्यूटीफुल नेम सीरत। सीरत क्या करती हैं आप? ओ लेवल्स की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। आगे क्या करना है ज़िंदगी में? आगे इंशाल्लाह न्यूरोलॉजिस्ट बनने का देखा है। न्यूरोलॉजिस्ट जी। क्या करता है, कौन होता है? स्पेशलाइजेशन इन द ह्यूमन ब्रेन। आई एम वेरी न्यूरोलॉजिस्ट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि शौक है न्यूरोलॉजिस्ट में, लाइक शौक इसी का क्यों पढ़ा? कि दिमाग पढ़ना है। हाँ, दिमाग कैसे फंक्शन करता है? हाँ देख, बहुत ही डिफिकल्ट किस्म की चीज़ है ये। जी, मुझे मज़ा आता है डिफिकल्ट चीज़ें करने में। ठीक है, सो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो भी साइंटिफिक स्टडी है इसकी, क्लिनिकल स्टडी है इसकी। या इट इज़, बट मुझे नहीं पसंद। साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लिनिकल स्टडीज हो गई। हाँ। और ये क्या हुई? लाइक सर्जन, यू नो कि सर्जन हो आप, ब्रेन की सर्जरी कर रहे हो। अभी क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? अभी मैंने साइंसेस रखी हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। अच्छा, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, बायोलॉजी क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? बिकॉज वो ह्यूमन बॉडी के बारे में है ना, मुझे मोर अबाउट लिविंग थिंग्स ना, भले प्लांट्स हैं, भले वो एनिमल्स हैं, भले वो ह्यूमन बींग्स हैं। जी। अच्छा, इन तीनों की तो हम बात करते हैं, कल को पता चले कि स्पेस में कोई और भी बहुत सारी जो एलियंस हैं, और भी बहुत सारी क्रीचर्स हैं, अगर उनके लिए न्यूरोलॉजी पढ़ने का, उनको समझने का मौका मिलेगा, तो कोई ऐसी कैपेसिटी है कि न्यूरोलॉजिस्ट जो है हमारे, वो उनकी भी ब्रेन फंक्शंस को स्टडी कर पाएँ या अंडरस्टैंड कर पाएँ? अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिले तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ये ज़रूर करना। इंटरेस्टिंग होगा। मतलब हम तो सोच रहे हैं, अभी सोच पे पाबंदी थोड़ी है, सोचने पे तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, क्या सोचना है, क्या प्लान करके क्या रखा है कि जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगी, जब तक आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बन चुकी हुई होंगी? अच्छा, इसको उर्दू में क्या कहेंगे वैसे? माहिर दिमाग। हमारे दिमाग कहेंगे इसको। मैं भी। हमारे बच्चों को इंग्लिश में सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारे बच्चों को उर्दू में पता नहीं होता है। थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन आई लाइक पोइट्री। पोइट्री कैसे, मतलब पहले मुझे ये तो बता देना, न्यूरोलॉजिस्ट उर्दू में क्या होगा? उर्दू वीक है। नहीं, वीक नहीं होना चाहिए। आई गेस माहिर दिमाग आपकी अपनी ज़बान है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी पढ़ाई की बातें हमने कर ली, ठीक है, आपका एक इंटरेस्ट है, आपने अपने ज़िंदगी का मिशन बता दिया हमें। अब इस मिशन के साथ छोटे छोटे मिशन और भी होते हैं जो आपको बूस्ट कर रहे होते हैं, आपको रिफ्रेश कर रहे होते हैं। नहीं, पढ़ाई से थक गए, चलो कुछ और करने लग गए, तो यकीनन आप भी आपकी बड़ी प्यारी प्यारी सी हेल्दी सी एक्टिविटीज़ होती होंगी, तो उनके बारे में भी बताएं। अच्छा, बेसिकली आई लाइक राइडिंग बाइक्स। मैं बाइक्स के बारे में क्रेजी हूँ। आई लाइक। क्रेजी हैं? कैसे क्रेजी हैं आप बाइक्स के बारे में? बाइक्स बहुत पसंद है। लेके निकली हैं कभी आप?
हाँ भाई की बाइक लेके निकल जाती हैं? हाँ, भाई तो नहीं है लेकिन कजन्स वगैरह हैं। कजन्स की बाइक लेके निकल जाती हैं? जी। अच्छा, खुदा न खास्ता समहाउ बड़ा इंजरीज भी आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं क्योंकि बड़ी खतरनाक किस्म की सवारी है। सो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं? सेफगार्ड्स वगैरह पहनती हैं, हेलमेट पहनती है, ऐसे निकल जाती हैं? हेलमेट्स वगैरह पहनती हैं और अभी मैंने रोड वगैरह पे नहीं की बिकॉज लाइसेंस नहीं बना तो। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये भी अच्छा है। अगर आपको एडवेंचर करने का मौका मिले तो आपने कभी सोचा कि मैं बाइक चलाते चलाते कहाँ से कहाँ निकल जाऊँ? नॉर्दर्न एरियाज। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में भी जाना, ये भी सोच के रखा हुआ है? अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज में क्या क्या देखना है? हमारा नॉर्थ बहुत खूबसूरत है जी, लाइक कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर ऑन द बाइक। ये ड्रीम है मेरा कि मैं जाऊँ, कि वहाँ जाना है, वहाँ से घूम फिर के आना है। हाँ जी। इतना आसान नहीं है? जी, आसान नहीं है। आसान नहीं है। अच्छा, कुछ शेयर करना है थ्रू कैमरा इतनी प्यारी प्यारी बातों के अलावा? पोइट्री है। पोइट्री है? अपनी है या किसी की है? नहीं किसी की ये भी सच बात है, किसी की है। सुनाइए। माइक मेरे पास, इस जितना तो आपका वजन है। हर मोड़ पर मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, हर मोड़ पर मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, मोहसिन तेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। ओए होए, क्या बात है। चलिए जनाब, थोड़ा सा फन करेंगे अब आपके साथ। तो आपने समझना है कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ और मुझे जवाब चाहिए। सही जवाब मिलेगा तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। अच्छा, रेडी? अच्छा, ओके। अच्छा, भी पता तो चले ना कि हमारे जो फ्यूचर न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो आखिर उनका अपना कितना दिमाग चलता है और कितना नहीं चलता है। तो मुझे ये बताइए कि एक आदमी है, कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बारिश हो रही है, हो रही है, इमेजिन कर लिया। अब इस बारिश में आटा पिसवाने जाना है, क्या करेगा? करेगा आटा पिसवाने, बारिश रुकने का वेट कर ले। अगर नहीं जाना तो बारिश में ही है। बारिश में ही जाना है। आटा पिसवाने जाना है। कभी पिसवाया आपने आटा? नहीं। क्या पिसवाया? कुछ भी नहीं। मतलब कुछ तो होगा ना, सोच ही लेना, खुद ना पिसवाया हो, अब अज्यूम ही कर लें। आटा ऑलरेडी पिसा होता है। ये बात, ये चीज़ हम और आपकी जानिब से हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। हमारे जाने का वक्त हो गया गाइस, लेकिन जाने से पहले अब आपको मैं बताने लगी हूँ वो सारे के सारे फन से भरपूर सवाल जो हम और आप में आज जोया ने आपके दोस्तों से पूछे थे। तो जनाब, हम और आपने क्या सवाल पूछे थे, क्या फ़न किया था, वो सारे के सारे जवाब अब आपको जानने हैं क्योंकि आप भी हमारे साथ शामिल थे और हमारे हर फन को, हमारे हर फन से भरपूर सवाल को बड़े गौर से सुन रहे थे। मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त साथ साथ जवाब भी दे रहे थे, जॉग कर रहे थे अपनी मेमोरी को, अपनी स्किल्स को। सो समहाउ अब आपको हर दुरुस्त जवाब देने का वक्त आ गया है। गौर से सुनते जाइए, हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको हम उर्दू ज़बान में ही बदल दें, यानी कि उलट करके पढ़ लें, तो भी हमारे ही जिस्म के हिस्से का नाम बन जाता है। बहुत ही आसान, और वो है नाक और कान। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया कि वो कौन सी मछली है जिसकी टांगें काट दी जाएँ तो उसकी टांग फिर से निकल आती है। हैरान कुन बात है, वैसे बचपन से हमें ये बात पता होती है क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट सभी ने पढ़ा होता है, और ये फ़िश है, स्टार फिश। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा जानवर है जिसका दिमाग उसकी आंख से भी छोटा होता है। आंख बड़ी है, दिमाग छोटा है, बड़ी हैरान कुन सी बात है। खैर, वो एक बहुत बड़ा परिंदा है, बिग बर्ड कहते हैं, और वो बिग बर्ड है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि एक आदमी को बारिश में आटा पिसवाने जाना है, अब वो जाएगा कैसे? बड़ी मुश्किल सी, बड़ी हैरान कुन सी बात है कि उसने बारिश में कैसे निकलना है। ज़रा सोचिए, आपको पता चल जाएगा। आटा थोड़ी पिसवाया जाता है, आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ है। भैया आप गंदम पिसवाने जाएंगे तो निकलेंगे ना, तो टेंशन की बात ही नहीं है। यू ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशन। आई होप कि हमारे इस फिल्म को हमारे दोस्तों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। बहुत सारी बातें अनप्रेडिक्टेबल थी, बहुत सारी बातें समझने वाली थी। सेम हाँ, आपका फीडबैक हमारे बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वहाँ ज़रूर बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग पर भी देख सकते हैं, आप हमें बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। समहाउ हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, ज़रूर बताइए कि कौन कौन से सवाल हम आपके बताए हुए आपके दोस्तों से पूछे, और आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं लाहौर के उन मार्केट्स में और उन तमाम जगहों पर, उन फेस्टिविटीज़ में। आजकल वैसे फेस्टिविटीज़ का सीज़न है, कहते हैं कि सर्दियाँ आती हैं तो तरह तरह के फेस्टिवल्स भी, बहुत तरह तरह की हैपनिंग्स भी लाहौर में शुरू हो जाती हैं। लाहौर
एक हलचल में रहने वाला शहर है, सारी रात जागने वाला शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और इस प्यारे शहर की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी इस हलचल को हम आपके साथ इसी तरह से सेलिब्रेट भी करते रहेंगे और मनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। जोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए फ़न के साथ, बहुत सारी नई प्यारी प्यारी बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।